किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमारी फसलों में विल्ट का अटैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। देखिए, विल्ट आप देखेंगे कि पौधा एकदम से उसमें मुरझा जाता है। यदि आपने कोई भी वेन्स क्रॉप लगाई है तो वेन्स क्रॉप में क्या होता है कि पौधा एकदम से मुरझाता है, या कोई भी वेजिटेबल क्रॉप लगाई है, टमाटर में इसका अटैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, मिर्ची के अंदर बहुत ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है विल्ट का, तरबूज के अंदर, खरबूज के अंदर, खीरे के अंदर, इन सभी फसलों के अंदर और भी जो वेन्स क्रॉप हैं, बेल वर्गीय फसलें हैं, उनके अंदर जो हमारा विल्ट है, विल्ट का अटैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिए, आप देखेंगे कि अचानक से जो पौधा है एकदम से मुरझा जाता है, यानी कि पौधा एक दिन पहले ठीक था लेकिन नेक्स्ट डे आपने देखा तो पौधा एकदम अचानक से मुरझा गया, तो वो होता है विल्ट के कारण। तो विल्ट में आने से पौधा एकदम से मुरझा जाएगा। विल्ट का दूसरा भी सिम्टम्स होता है कि पौधे के जो पत्तियां हैं वो येलो कलर की पीली पड़ने लगती हैं। तो ऐसा भी सिम्टम्स नज़र आता है। तो दो तरीके के सिम्टम्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम विल्ट की रोकथाम के बारे में ही बात करेंगे। देखिए, विल्ट जो है दो तरीके के आते हैं। एक होता है हमारा फ्यूजेरियम विल्ट, एक होता है हमारा बैक्टीरियल विल्ट। फ्यूजेरियम विल्ट में क्या होता है कि पौधा में फंगस का अटैक होता है, तो इसलिए हम उसको फ्यूजेरियम नाम की जो फंगस है उसका अटैक होता है, इसलिए हम उसको फ्यूजेरियम विल्ट कहते हैं। बैक्टीरियल विल्ट में बैक्टीरिया अटैक करता है रूट्स पे और वो हमारी पौधे की जड़ों को गला देता है, या उसका जो जाइलम सिस्टम है उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे पौधा न्यूट्रिशन पानी लेना बंद कर देता है और पौधा एकदम से या तो विल्टेड हो जाएगा। बैक्टीरियल विल्ट में क्या होता है कि उसका टॉप पार्ट सबसे पहले वो विल्टेड आपको दिखाई देगा, ऊपर से विल्ट स्टार्ट होगी कि टॉप पार्ट मुरझाने लगेगा। लेकिन जो हमारा फ्यूजेरियम विल्ट है या हमारा ये इसमें क्या होता है कि या तो पौधा एकदम से मुरझाएगा, पूरा पौधा एक साथ मुरझा जाएगा, या पत्तियां येलो कलर की होने स्टार्ट हो जाएंगी, येलोइश नज़र आने लगेंगी। तो समझिए हमारे प्लांट के अंदर विल्ट का अटैक है। तो आइए इस तरीके के सिम्टम्स दिखाते हैं दोनों ही। लेकिन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा विल्ट है, ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रीटमेंट उसी के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए फ्यूजेरियम विल्ट है तो कोई फंजीसाइड आपको ड्रिंच करना पड़ेगा, बैक्टीरियल विल्ट है तो कोई बैक्टीरिया साइड आपको ड्रिंच करना पड़ेगा, तभी वो कंट्रोल होगा। तो देखिए, उसके लिए आपको क्या एक ओजो टेस्ट होता है जिसको आप कर सकते हैं इजीली, कोई भी किसान उसको कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जिस भी प्लांट में अब विल्ट का दिक्कत आपको लग रहा है, सबसे पहले उस प्लांट को जड़ से निकालें। तो आपको जड़ देखकर ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ इसमें विल्ट है, क्योंकि अगर उसकी जो रूट्स हैं वो भी अगर वो ब्राउन कलर की हो रही हैं तो समझिए उसमें विल्ट है, क्योंकि उसमें गलन आ रही है। तो ये सिम्टम्स भी होता है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही रूट निकालेंगे इजीली आपको नज़र आ जाएगा। अब देखिए, ठीक है विल्ट है, लेकिन कौन सा विल्ट है ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए आपको एक ओजो टेस्ट करना है। आप क्या लेंगे, एक गिलास लेंगे, उसमें आप पानी फिल कर लेंगे। एक ट्रांसपेरेंट आपको गिलास लेना है, कांच का ले सकते हैं या कोई डिस्पोजल ले सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट हो। तो उसमें एक साफ़ पानी आप उसमें भर लेंगे। उसके बाद अब जो भी प्लांट विल्ट शो कर रहा है, यानी कि विल्ट का सिम्टम्स जिसमें नज़र आ रहा है, उसको जड़ से निकालेंगे, रूट से। और उसको निकालने के बाद आप देखिए जिस तरीके से हम इसको कट कर रहे हैं, इस तरीके से थोड़ी एक कलम निकाल कर और कट कर लेंगे। देखिए, बिल्कुल हम जिस तरीके से आपको दिखा रहे हैं इस तरीके से आप छोटी सी कलम निकाल करके और उसको इस तरीके से कट कर लेंगे। अब ये कट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको जो हमने पानी लिया है ग्लास में, ट्रांसपेरेंट ग्लास में, उसमें इसको कुछ समय तक इस जो हमने कलम इसकी निकाली है उसको डुबो कर रखेंगे। कुछ समय के लिए डुबो कर हम रखेंगे। कुछ समय डुबोने के बाद हम कुछ समय तक इंतज़ार करेंगे। इंतज़ार करने के बाद यदि आपको देखिए, इससे अगर आपको एक मिल्की सब्सटेंस वाइट कलर का एक द्रव निकलता हुआ दिखाई देता है तो समझिए आपके फील्ड के अंदर बैक्टीरियल विल्ट है। जैसा कि आप देखिए पिक्चर में देख सकते हैं, कुछ मैं आपको पिक्चर लगाते हूँ, इस तरीके का मिल्की सब्सटेंस निकलता हुआ दिखाई देता है। तो आपको जान सकते हैं कि इसमें जो है वो बैक्टीरियल विल्ट है। तो फिर हमें कोई बैक्टीरिया साइड ही ड्रिंच देना पड़ेगा, तभी ये कंट्रोल होगा। तो ये जो मिल्की सब्सटेंस होता है ये बैक्टीरिया ही होते हैं जो इस तरीके से इसकी मूवमेंट हमें दिखाई देती है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यदि ये मिल्की सब्सटेंस नहीं निकल रहा है, जिस तरीके से देखिए हम चेक कर रहे हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं निकल रहा है, कोई मिल्की सब्सटेंस नहीं है, तो अब इसमें है फ्यूजेरियम विल्ट।
तो हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हमने इसको देखा भी तो रूट में भी गलन थी, तो और ये वो इसमें जो सब्सटेंस है वाइट कलर का वो नहीं निकल रहा है, तो इसमें फ्यूजेरियम विल्ट है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोनों को। तो बैक्टीरियल विल्ट और फ्यूजेरियम विल्ट दोनों को आइडेंटिफाई करके और जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और उसके साथ साथ देखिए जो ये कभी कभी इस तरीके का जो सिम्टम्स है कि पौधा वेंस का एकदम विल्ट हो जाना, सूख जाना, ये होता है गमी स्टेम ब्लाइट का सिम्टम्स भी होता है, जो हमारा लेट सिम्टम्स होता है। यानी कि जब हमारे वेंस बड़ी हो जाती हैं, उसमें फ्रूटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, उस समय कभी कभी उसके कारण भी ऐसा देखने को मिलता है वाटरमेलन के अंदर स्पेशली। तो अगर गमी स्टेम ब्लाइट में क्या है कि उसमें आपको जो स्टेम है, तना है, उसमें क्रैकिंग भी दिखाई देगी, क्रैकिंग भी नज़र आएगी, उसके साथ साथ उसमें से गमी सब्सटेंस भी निकलता है। लेकिन अगर गमी स्टेम ब्लाइट के कारण पत्तियां एकदम से मुरझा रही हैं, सूख रही हैं, तो उसमें आपको ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उसमें रूट में कोई भी फंगस का अटैक नहीं होगा, उसकी रूट जो है वो एकदम वाइट होंगी यदि गमी स्टेम ब्लाइट है। तो आप देखेंगे अगर रूट एकदम हेल्दी है लेकिन पौधा मुरझा रहा है तो उसमें फिर गमी स्टेम ब्लाइट है, और उसमें स्टेम में जो है आपको क्रैकिंग नज़र आ रही है, तो फिर वो गमी स्टेम ब्लाइट के कारण है। तो क्योंकि देखिए गमी स्टेम ब्लाइट का जो अटैक है वो ग्राउंड लेवल से शुरू होता है। देखिए ये गमी स्टेम ब्लाइट की जो फंगस होती है प्लांट के ऑल पार्ट पर अटैक करती है, केवल रूट्स को छोड़कर, ये जड़ों पर अटैक नहीं करती है। तो इसलिए आप रूट निकालेंगे वो हेल्दी नज़र आएंगे, तो समझिए फिर गमी स्टेम ब्लाइट के कारण ये है। तो ये 3 डिजीज जो हैं वो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए चाहे आपका फ्यूजेरियम विल्ट हो चाहे गमी स्टेम ब्लाइट हो, दोनों को कंट्रोल करने के लिए एक हमारा आता है कवच फंजीसाइड। तो आप कवच का ड्रिंच दे सकते हैं क्रॉप के अकॉर्डिंग, छोटी है 2 ग्राम पर लीटर, थोड़ी बड़ी हो गई है 3 ग्राम पर लीटर, तो उसका आप ड्रिंच कर सकते हैं कवच का। एक होता है हमारा रोको फंजीसाइड, रोको भी गमी स्टेम ब्लाइट पे भी और हमारा फ्यूजेरियम विल्ट पे भी, दोनों पे काम करता है, तो आप उसका भी ड्रिंच ले सकते हैं। रोको भी काफ़ी अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ एक आता है हमारा साफ फंजीसाइड। साफ फंजीसाइड में कार्बेंडाजिम मैनकोजेब होता है, वो ज़्यादा अच्छा काम करता है हमारा फ्यूजेरियम विल्ट पे भी। हालांकि थोड़ा बहुत वो रिजल्ट दिखाता है हमारा जो गमी स्टेम ब्लाइट है उस पर भी उसका कुछ असर देखने को मिलता है, उसको भी कंट्रोल करता है। उसके अंदर जो मैनकोजेब होता है उसका रिजल्ट है गमी स्टेम ब्लाइट पे, लेकिन उसमें फ्यूजन विल्ट में बहुत अच्छा काम करता है। तो ये जो मैंने फंजीसाइड बताया, इनमें से तीनों में से कोई भी एक लेकर के आप ड्रिंच कर सकते हैं। और भी एक और आता है हमारा एलिएट फंजीसाइड, जिसमें फोसेटाइल एल्यूमिनियम होता है, वो भी फ्यूजन विल्ट में वो भी अच्छा काम करता है, आप उसका भी ड्रिंच कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक फंजीसाइड ले लें। अगर फ्यूजन विल्ट है तो चाहे आप फ्यूजेरियम विल्ट में एलिएट ले लें या कोई भी ले लें, फ्यूजेरियम विल्ट में जो भी मैंने बताए उनमें से कोई एक ले लें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि उसमें फ्यूजेरियम विल्ट भी है और उसमें जो हमारा गमी स्टेम ब्लाइट है वो भी, आप उसमें कंफ्यूज हैं या आप दोनों के लिए देना चाहते हैं, तो फिर आप रोको का यूज कर सकते हैं, कवच फंजीसाइड का यूज ड्रिंच कर सकते हैं। तो रोको काफ़ी अच्छा काम करता है। और देखिए यदि गमी स्टेम ब्लाइट है तो उसमें आपको स्प्रे भी लेना पड़ेगा। पहला आप ड्रिंच कर दें, ड्रिंच के 5 से 6 दिन बाद एक स्प्रे भी ले लें उसी फंजीसाइड का, तो बहुत अच्छे से आपको कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। लेकिन फ्यूजन विल्ट है उसमें केवल आप ड्रिंचिंग से ही काम चल जाएगा। उसके बाद यदि बैक्टीरियल विल्ट है, उसकी आइडेंटिफिकेशन बैक्टीरियल विल्ट के तौर पे होती है, तो उसके लिए फिर जो हमारे बैक्टीरिया साइड है वो आपको ड्रिंच करने पड़ेंगे। तो उसके लिए देखिए यदि आप कन्फ्यूज है कि हमें नहीं, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये बैक्टीरियल विल्ट है या फ्यूजन विल्ट है, तो दोनों के लिए आता है हमारा कवच फंजीसाइड, सॉरी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो आता है हमारा ब्लाइटॉक्स के नाम से। तो आप उसका ड्रिंच कर सकते हैं 2 से लेके 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिला करके आप उसका 2.5 ग्राम पर लीटर उसका ड्रिंच दे सकते हैं। वो बैक्टीरियल विल्ट पे भी फ्यूजन विल्ट पे भी दोनों पे अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ बैक्टीरियल विल्ट फ्यूजन विल्ट दोनों के लिए हम घर पे भी बना सकते हैं बोर्डो मिक्सचर, तो आप उसका भी ड्रिंच कर सकते हैं। बोर्डो मिक्सचर का जो 5% वाला आता है तो उसका भी आप ड्रिंचिंग ले सकते हैं अपनी फसलों के अंदर। तो उससे भी जो है जो आपका चाहे फ्यूजन विल्ट हो बैक्टीरियल विल्ट हो, दोनों पे अच्छा कंट्रोल देखने को मिलेगा। देखिए एक बैक्टीरियल विल्ट को कंट्रोल करने के लिए एक आता है स्टेप्टोसाइक्लिन, हालांकि बैन हो चुका है, पता नहीं अभी मिल रहा है नहीं मिल रहा है।
क्योंकि देखिए उसकी जो वो मिलने की जो डेट थी वो पहले ही बैन हो चुका है, लेकिन 2024 तक वो अलाउ था, लेकिन कौन सा मंथ वो मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ। लेकिन यदि अभी अवेलेबल हो रहा है, कुछ महीने बचे हुए हैं, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। स्टेप्टोसाइक्लिन उसका भी आप ड्रिंक्स ले सकते हैं। उसको आप फंजीसाइड के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, किसी के साथ भी, तो ये भी उसका बेनिफिट होता है। कोई भी फंजीसाइड ले रहे हैं आप, उसके साथ वो मिक्स कर सकते हैं। उसकी डोज रखनी होती है 2 ग्राम या 3 ग्राम पर टैंक के हिसाब से, तो बहुत कम डोज हम उसकी देते हैं, बहुत सस्ता भी होता है। लेकिन वो अभी बैन है, वो आपको देखना पड़ेगा कि वो डेट निकल चुकी है या अभी है। तो अगर है तो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई और ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इनका कोई भी ड्रिंक्स ले लेंगे तो जो आपका जो भी डिजीज़ है, बैक्टीरियल विल्ट है, फ्यूजियम विल्ट है, उस हिसाब से तो ये समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी या कंट्रोल हो जाएगी। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलूँगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।